नमस्कार सभी को। मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भगवान की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से मेरा जो सपना था सरकारी नौकरी पाने का वो पूरा हो चुका है। बहुत दिनों से सोच रही थी आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन समय थोड़ा-सा मिल नहीं पाया। लेकिन आज मेरी जॉब का पहला वीकेंड है, पहली छुट्टी है। इस वजह से आज थोड़ा समय निकाल के मैंने आप लोगों को बताना उचित समझा कि जिस चीज़ के लिए, जिस एक शुभ घड़ी का हम लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, वो आखिरकार आ गई है। हम लोगों को जॉइनिंग लेटर मिल चुके हैं और हम लोगों ने जॉइन भी कर लिया है। फाइनली मैं अपने आप को एक सरकारी अधिकारी के रूप में अब देख रही हूँ और ये बड़ा ही गर्व का मोमेंट है। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि इतनी रातों की मेहनत, एक कहते हैं ना कि एक इंसान की नीड होती है 7 से 8 घंटे सोने की। लेकिन इस तैयारी के लिए हम लोगों ने नींद का त्याग किया, सारी सुख-सुविधाओं का त्याग किया, अपनों से मिलना छोड़ दिया, बच्चों को नज़रअंदाज करा, काफ़ी कुछ त्याग किए और अब उस त्याग का हम लोगों को फल मिला है और हमारी जॉइनिंग हो चुकी है। और कहते हैं ना कि कुछ समय का संघर्ष ज़िंदगी भर का आराम दे सकता है और वही हमारे साथ हुआ। कुछ टाइम हम लोगों ने संघर्ष किया, हर चीज़ को छोड़ा एक तरह से, लेकिन अब एक सुकून है कि अब ज़िंदगी पटरी पर आ गई है और अब हमें प्राइवेट नौकरी या किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी पर। हम आसानी से अपने काम कर सकते हैं और अपनी एक ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने बच्चों की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी बना सकते हैं। बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे इस मोमेंट का, क्योंकि कई अड़चनें आईं इस दौरान, इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान काफ़ी विवादित रही। लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई। कहते हैं ना कि अगर आप सही हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और कुछ ऐसा ही हुआ। कई लोगों ने डराने की कोशिश की, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मैंने सच्चे दिल से मेहनत की है, तो मुझे उसका फल मिलेगा और कोई उसको छीन नहीं सकता और वही हुआ। बहुत हथकंडे अपनाए गए इस भर्ती प्रक्रिया को रुकवाने के, लेकिन सत्य की जीत हुई और हमें हमारी तपस्या का फल मिला और जॉइनिंग लेटर मिला और हमने जॉइन किया। और सच बताऊँ तो सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ है कि जब वो आपके पास होती है तो आपके मन में एक बेफ़िक्री होती है। एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस अपने आप जनरेट होता है कि अब आप एक ऐसे पद पर आ चुके हो जहाँ आपको सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और एक लाइफ टाइम की गारंटी मिलेगी कि आपको अब कभी भी अपने करियर के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना काम ईमानदारी से करो, मेहनत से करो और एक परमानेंट, कहते हैं ना कि सैलरी लीजिए आप। तो ऐसा ही कुछ हुआ और आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही आप लोगों को सलाह दूँगी कि कुछ टाइम अपने आप को झोंक दीजिए तैयारी में। हर चीज़ का त्याग करिए करिए, लेकिन आखिरकार एक नौकरी आप ले लीजिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है बहुत बढ़ चुका है पहले की तुलना में अभी भी। अब नेगेटिव मार्किंग का भी सुनने में आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी ईएसबी की परीक्षाओं में भी। लेकिन अगर आपकी मेहनत बढ़िया है, तो आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग जो है आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाली है। क्योंकि अभी ये होता था कि जिसके थोड़ी किस्मत बुलंद होती थी, तो वो तुक्के लगाकर भी आपसे आगे निकल सकता था। लेकिन अब किस्मत बुलंदी वाली कोई चीज़ नहीं है। अब सिर्फ़ आपको तुक्के वाले लोगों से छुटकारा मिलने वाला है। जिसने तैयारी की है वो नंबर लेगा, जिसने नहीं की है वो नहीं ले पाएगा। तो ये प्लस पॉइंट एक तरह से देखा जाए और अभी से आप तैयारी में लग जाइए। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आएँगी आगे भी, बस उनमें लग जाना है। और अगर एडवाइस की बात करूँ तो एक ही मैं एडवाइस दूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम पकड़ के बैठिए। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर 10 वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो अगर आप 10 पे अप्लाई करोगे, 10 की ही तैयारी करोगे, तो कहीं भी आप किसी के साथ भी न्याय नहीं कर पाएँगे। आप कोई एक परीक्षा पकड़िए कि मुझे इस परीक्षा में निकल के दिखाना है और बस उसी की तैयारी कीजिए। एक लक्ष्य बनाएँगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। लक्ष्य एक रखिए और पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करिए। मेहनत आपको करनी है और हर इंसान अपना लेवल जानता है कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। आपकी तैयारी का लेवल अच्छा होगा तो परीक्षा कितनी भी कठिन आए, आप में बिल्कुल डर का भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होगा। मैंने मेहनत की है, मुझे पता है मेरे इतने से इतने नंबर आ जाएँगे।
अगर परीक्षा 100 नंबर की है तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया यहाँ की वहाँ आ जाए, कितना ही कठिन आ जाए, मेरे तो 90 नंबर पक्के हैं, 90% मैं करके आऊँगी या आऊँगा। तो आपको अपनी तैयारी पता होती, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, ना मम्मी को पता है कैसे तैयारी करना है, ना पापा को पता है, अगर आप मैरिड हैं तो ना हस्बैंड को पता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ये आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपने कितनी तैयारी की है। ऑनलाइन आजकल कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, टेस्ट लगाइए, खुद को जाँचिए, कहाँ तक आपने तैयारी अच्छी कर ली है, कहाँ तक क्या हो गया है। तो यहाँ से आपकी कमियाँ भी आपको पता चल जाती हैं इमीडिएट। आपने जैसे ही टेस्ट सबमिट किया, आपको पता चल जाएगा किस सेक्शन में आपका नंबर जो है वीक है, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल पक्का बना सकते हैं। और विश्वास मानिए, जिस दिन आपकी नौकरी लग गई, उस दिन आपको पता चलेगा कि सरकारी नौकरी की वैल्यू क्या होती है। एक कहते हैं ना कि अपने आप को मांझना कहलाता है वो, कि आप जिस दिन एक अधिकारी लेवल पे आ जाते हो, एक सरकारी नौकरी ले लेते हो, अपने आप सारी चीज़ें सुधरने लग जाती हैं। चाहे वो आपकी समाज में इज़्ज़त हो, चाहे घर में इज़्ज़त हो या बाहर कहीं इज़्ज़त हो, वो हर चीज़ में इज़ाफ़ा होता है। बस आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। एक बार अपने आप के लिए 1 साल, 6 महीने, जितना आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे इतनी तैयारी की ज़रूरत है, उतना टाइम बस अपने लिए सिर्फ़ सोचिए। महिलाओं की आदत होती है, वो सबके लिए सोचती हैं, पूरे घर के लिए सोचती हैं, लेकिन अपने लिए सोचना भूल जाती हैं और यहीं वो गलती कर देती हैं। पहले आप खुद तो सक्षम हो जाइए। आप अगर अपने आप को थोड़ा टाइम दे देंगी, फिर ज़िंदगी भर आपको शायद इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने घरवालों के लिए भी। अगर आपके पास, अभी आप कहते हैं ना कि मैं वाइफ़ की स्पेशली आदत होती है, मैं घर को बहुत सजा के रखूँगी, मैं खाना बहुत अच्छा बना के रखूँगी, इन सब में लगी रहेंगी और अपने करियर पे फ़ोकस नहीं करती हैं। तो एक बार ज़रा सोच कर देखिए कि अगर आप अपने लिए 1 साल निकाल कर दे देंगी और किसी परीक्षा में आप निकल जाती हैं, सरकारी नौकरी अगर ले लेती हैं, तो इन फ्यूचर शायद आपको ये सब करना ही ना पड़े, आपको सब कुछ करा-कराया मिले। तो सोच कर देखिए, आप खुद भी अपनी ज़िंदगी आसान कर लेंगी, अपने घरवालों की ज़िंदगी भी आसान कर लेंगी, बस कुछ दिनों की मेहनत से। तो अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लीजिए और अपने आप से वादा कीजिए कि आने वाले साल में मैं एक परीक्षा निकाल कर दिखाऊँगी और अपने आप को एक सरकारी अधिकारी बनाकर दिखाऊँगी। अगर आपके दिल में कोई सवाल हो, कोई और बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई करूँ और आप लोगों के लिए आगे भी अपना अनुभव शेयर करती रहूँ। धन्यवाद।